ड्रामा सीरियल फ़र्क में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इरसा कमाल से डाइवोर्स लेने वाली है और उसके बाद वो दानियाल से शादी करेगी। बट जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें मैं बताता चलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फूफी जान इरसा को समझाने की कोशिश करती हैं कि ये जो चुड़ैल कमाल के पीछे पड़ी हुई है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहीं वो चुड़ैल जो है कमाल को फंसा ना ले और तुम जो है मुंह देखती रह जाओ। तो यहाँ पर इरसा पूछती है कि आप किसकी बात कर रही हैं, तो फूफी जान यहाँ पर जवाब देंगी कि मैं फरियाल की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ आपको यह भी दिखाया जाएगा कि फरियाल आइजल से कहती है कि हमें कुछ देर के लिए पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि फूफी जान जो है वो मुझे कमाल के करीब नहीं जाने देती और उनके होते हुए हमारी प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आइजल जवाब देगी कि अगर हम पीछे हट जाएंगे तो पापा को ये लगेगा कि हमारी गलती है और हम ही कुछ गलत कर रहे थे, तो इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि हमें पहले से भी मजबूत प्लानिंग के साथ एक बहुत बड़ा ड्रामा करना होगा जिससे पापा और इरसा का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इरसा मजबूर हो जाएगी पापा से डाइवोर्स लेने के लिए। तो इसी प्लानिंग के तहत फरियाल जो है वो एक्सरसाइज के बहाने कमाल को बाहर ग्राउंड में ले जाएगी और उसे बाजू से पकड़ने की कोशिश करेगी या फिर टच करने की कोशिश करेगी, जिसे देखकर इरसा को गुस्सा आएगा और वो यहाँ पर फैसला कर लेगी कि मुझे अब कमाल के साथ नहीं रहना क्योंकि वो तो फरियाल से मोहब्बत करने लगा है, इसलिए मुझे जो है कमाल की ज़िंदगी से चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब इरसा फैसला कर लेगी कि मुझे कमाल से डाइवोर्स लेनी है और इसके बाद वो जाएगी दानियाल के पास और दानियाल से कहेगी कि मैं कमाल से डाइवोर्स लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो यहाँ पर दानियाल जो है वो इरसा से कहेगा कि एक बार फिर से सोच लो, तो इरसा जवाब देगी कि मैं सोच समझ कर ये फैसला कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर दानियाल कहेगा ठीक है, लेकिन तुम्हें अब वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। अब दानियाल जो है वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान है और वो ये भी जानता है कि कमाल का जो सारा का सारा बिजनेस है वो इस वक्त इरसा संभाल रही है। तो वो यहाँ पर इरसा से कहेगा कि तुम उसकी बीवी हो और बीवी होते हुए तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि जितना लूट सकती हो तुम कमाल को लूट लो, फिर उसके बाद तुम उससे डाइवोर्स ले लो और हम दोनों जो है शादी कर लेंगे। तो यहाँ पर इरसा को दानियाल की नीयत पर शक होना स्टार्ट हो जाएगा और वो ये भी सोचेगी कि कमाल एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मेरी हर वक्त में मदद की है, चाहे अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों उसने मेरी मदद की है और उसने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है कि अपना सारा का सारा बिजनेस उसने मेरे नाम कर दिया है या फिर मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो ऐसे में मैं कमाल को धोखा बिल्कुल भी नहीं दे सकती। और दूसरा कुछ हो सकता है आपको ऐसे सीन्स भी दिखाए जाएं जहां पर दानियाल की जो हकीकत है वो इरसा के सामने आ जाएगी। पहले भी वैसे उसकी हकीकत जो है इरसा के सामने आई है। अब यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि इरसा ने काफ़ी सारे ऐसे सीन्स में देखा है दानियाल को आइजल के साथ या फिर उसने ये भी देखा है कि दानियाल जो है इरसा से झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या इरसा अंधी है, मतलब उसने अपनी आंखों से यहाँ पर दानियाल को देखा था आइजल के साथ और फिर जब उसने उसे कॉल की तो उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो अब ये मतलब उसका वहम कैसे हो सकता है, हालांकि उसने कंफर्म करने के लिए कॉल भी की थी और उसने कॉल भी उठाई थी और वो देख सकती थी कि मोबाइल जो है उसी के हाथ में है। तो यहाँ पर ये वहम कैसे हो सकता है ये मुझे तो समझ नहीं आई। और पहले जब वो उसके घर गई थी और घर के बाहर आइजल की गाड़ी उसने देखी थी तो वो भी जो है उसे जहन में रखना चाहिए। और दूसरा जब उसने हॉस्पिटल से पता किया कि उसकी माँ जो है वो उस हॉस्पिटल में नहीं है, इतनी सारी चीज़ें जो हुई हैं आई थिंक ये काफ़ी थी इरसा को यकीन दिलाने के लिए कि दानियाल उसे धोखा दे रहा है और वो इससे शादी नहीं करना चाहता बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ये सारा खेल जो है खेल रहा है। खैर अगली एपिसोड्स में आपको कुछ सीन्स दोबारा ऐसे दिखाए जाएंगे जहां पर दानियाल की जो हकीकत है वो इरसा के सामने खुलने वाली है और फिर जो है इरसा ये फैसला करेगी कि उसे कमाल को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कमाल यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो उसे प्यार भी करता है और उसने अपनी सारी दौलत भी इरसा के नाम कर दी है। अभी भी इरसा ने जो कमाल से डाइवोर्स लेने का फैसला किया था वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किया था कि फरियाल जो है वो कमाल के बिल्कुल करीब है और वो ये सोच रही है कि कमाल यहाँ पर फरियाल को पसंद करता है। बट कुछ एपिसोड्स के बाद उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि फरियाल और आइजल का ये सारा ड्रामा था और कमाल फरियाल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। सो इसके बाद जो इरसा है वो ये डिसाइड करेगी उसे कमाल के साथ रहना है, दानियाल के साथ नहीं।
दूसरी तरफ आपको यह भी दिखाया जाएगा कि दानियाल आइजल को कॉल करके पूछेगा कि क्या तुमने हमारी शादी के बारे में अपने डैड से बात की है या नहीं। तो यहाँ पर आइजल जवाब देगी कि हाँ मैंने बात कर ली है और वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि दानियाल जो है वो झूठा ड्रामा करेगा और इस तरह से बिहेव करेगा जैसे वो कोई रिच मैन है या फिर वो कोई बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर जो आइजल का बाप है कमाल, वो दानियाल को पसंद कर लेगा और इन दोनों का रिश्ता जो है वो पक्का हो जाएगा। बट यहाँ पर जब इरसा को ये सारी हकीकत पता चलेगी तो वो यहाँ पर कोशिश करेगी इन दोनों का रिश्ता जो है ख़त्म कराने की, और वो आइजल को और कमाल को हकीकत बताने की कोशिश करेगी। बट ये दोनों उसका बिलीव नहीं करेंगे। सो हो सकता है कि आगे आने वाली एपिसोड में इन दोनों का रिश्ता जो है कंफर्म हो जाए, बट इन दोनों की शादी भी नहीं होने वाली, क्योंकि दानियाल एक लालची किस्म का इंसान है और इसका जो एंड होने वाला है वो काफ़ी भयानक किस्म का आपको दिखाया जाएगा। सो ये कुछ होने वाला है ड्रामा सीरियल फर्क की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ड्रामा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।